अरे सुना हो राजनी, सुना हो राजनी, अरे सुन ले बाबा जाना हमारा ना हो रहा। सुनो सजन गौर से अब इधर ही लगा तेरी ध्यान। अरे आप लोगों ने सुना होगा राजा संपत्ति सिंह का राजा संपत्ति सिंह का नाम हो यारो। अरे की प्रजा रही खुशहाली, अरे उनकी औरत मरी यारो बड़ी ही परेशानी। आज हमारे दर्शक बंधुओं ग्रामीण का शीर्षक सौतेली मां धा जोगी उसे कतल माई के साहब। अरे तरवा मसुमरी रामा, अरे तरवा हरि सुमरी रामा माई की होगा रातिया। राम सुन रे, राम सुन रे, क्या बात है। हम सुमरे हम सुमरे, अरे हम सुमरे सुप्रिय देवता पाचो भैया देखिए इधर देखेंगे महाराजा संपत्ति का दरबार लगता है, द्वारपाल का आगमन होता है। आप लोग सीन पर्दे पर देखें, क्या बात है। अरे शुरू हो रही है प्रेम कहानी,
हरामजादे बताओ, जी सरकार। तनख्वाह लेते हो सोने के लिए या ड्यूटी करने के लिए? नहीं महाराज, आखिर गच दे आ गई। कैसे तुम्हारी नींद लग जाती है? अरे महाराज, रात भर को ड्यूटी में आसान आके वाली, आधा तो वही में परेशान लग। द्वारपाल जी सरकार। लोग कहते हैं समय समय का फेरा है, कभी इंसान राजा होता है, कभी रंग होता है, वक्त आने के बाद फकीर भी होता है। किस दिन समय थी वो जो साढ़ हाँकने की बात कर रहे हो, लोगों ने दरवाजे पर बांध कर उसकी कीमत मिलता था। आज वही समय है को बिना पैसे के रोड पर घूम रहे हैं। लेकिन तुम्हारा काम जो है, कोई भी व्यक्ति अपने काम में हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। आंधे से ऐसा हरकत हुआ, ए समझ लो तेरे मुदर पर इतने कोड़े चलेंगे, तेरे एक एक चमड़ी उधड़ जाएगी। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी महाराज। हे द्वारपाल, जी सरकार। मेरे राज का समाचार बताओ। इसलिए समाचार सुनने के लिए मेरा दिल जो है बेचैन है। महाराज, आपके राज्य में बाघ और बकरियां एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं महाराज, और आपकी प्रजा एक सुखमय जीवन यापन कर रही है महाराज। ऐसा ही होना चाहिए। कोई भी राजा हो और इसके शासन काल में राजा जो है प्रजा से है, प्रजा जो है राजा से है। कोई भी इंसान चाहता है कि हमारे शासन काल में अच्छा काम चले। अगर प्रजागण मौज से अति संतुष्ट है, इतना ही नहीं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं, और इससे अच्छा क्या है द्वारपाल? बहुत हंसी की बात है और बहुत खुशी की बात है। द्वारपाल जी सरकार। आज मैं देख रहा हूं कई रोजों से इस राज के राजमंत्री डिप्टी पीरियड में हमेशा विलम्ब आया करते हैं। आखिर में उनके अंदर कुछ कष्ट तो नहीं है, कुछ कमियां तो नहीं है? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। महामंत्री इस समय तिलके पे गए हैं। अरे देखो, जब मजाक करने की बात आती है तब तुझे पर मालूम पड़ता है तुम्हारे अंदर कोई त्रुटि हो गई है, कोई तकलीफ है। वक्त पर अच्छी बात पूछने के बाद मजाक करते हो। महाराज, मैं सत्य बता रहा हूँ। मंत्रीवर अपने साले की लड़की की तिलक में गए हैं। हो सकता है महाराज वो घर वापस आ गए होंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं उनको बुला कर ला सकता हूँ। जाओ द्वारपाल, मेरे राज के राजमंत्री को शीघ्र राज दरबार में आदर और सम्मान के साथ बुला लाओ। जैसी आज्ञा महाराज।
अरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या कैसे? भरोसा है इस जिंदगी मास्टर आई का। आर रही मरब ए राजा जय बातो पूर्वत महाराज के चरणों में मंत्री का प्रणाम हो। खुश रहो मंत्रीवर, ऐश्वर्य बढ़ाए तेरे पुण्य और प्रताप को। अरे कम तरीन को किस लिए किए है आपने यार, अरे हुक्म क्या है आपका, अरे करिएगा फरियाद। करिएगा फरियाद, नया था मुझे सबर है, अरे गलती जो हमने किया रखता कदमों पे। महाराज आपके राज में बाघ और बकरी एक घर पे पीते हैं, पानी पी रहे हैं, और आपके राज्य की जनता सुख में है और खुशियां मनाई है राजन। हे राजमंत्री, द्वारपाल ने मुझे एक एक प्रजा का हाल बताता है कि हे राजन, जिस गलियों में गुजरता हो, जिस राहों से जाता हो, आपके नाम का ढिढोरा जय जयकार लोग मनाते हैं। और इतना ही नहीं महाराज, एक घाट पर बाघ और बकरी पानी पीते हैं राजन, लेकिन मुझे विश्वास नहीं पड़ा। शायद हो सकता है कि द्वारपाल हमेशा मजाके की बातें करता है, किसी प्रजा की बात प्रजा को कष्ट हो उसको न बताए तो कितना मुझे पाप होगा, इसलिए बुलवाया हो। और द्वारपाल देखो, तुमको बुला करके यहाँ से कहाँ चला गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज आप साइड हो जाइए, द्वारपाल अभी दिखाई देगा। ए बताओ कि तुम सिंहासन पे राजा के पे खड़े हो। हम छातावा पर से देखते नहीं, क्यों नहीं तवा बम न फेंक दे। अच्छा चलो ठीक है, बम कौन फेंक देगा, और वो भी राज दरबार में। अरे सुना हो राजनी, सुना हो राजनी, अरे सुन ले बाबा जाना हमारा हो राज। अरे यजुए तक खली राजन चेहरा पे उतारी जाओ, अरे सच सच पे दबा दबा जब हम आई राजन, अरे रौर बहाल मैं जब भी राज दरबार में आता था आपको खुश नजर देखता था, लेकिन आज देख रहा हूँ
कि आपके चेहरे पे उदासी छाई हुई है। इस उदासी का कारण बताइए महाराज। हे राजमंत्री, आपने सही पूछा कि महाराज, इस दरबार में मैं जब आया करता था, जैसे माथे का मुकुट चमकता है राजन, उसी के समान चेहरा खिला हुआ सुखमय दिखाई देता था राजन। आज अपने बात को महाराज अगर राजमंत्री द्वारपाल से नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे राजन? यही सत्य है, इंसान के अंदर कष्ट होता है, अपने दिल की बात को जो इससे करीब रहता है उससे बताना चाहिए, सलाह लेना चाहिए। हे राजमंत्री, उदास क्यों रहता हो, खामोश क्यों रहता हो? जिस बाग में माली न हो वो फुलवारी कैसी, और जिस महल में रानी न हो वो महल कैसा? उदास खामोश क्यों रहता हो? प्यारी मेरी पत्नी सुंदर से लाल का जन्म देकर परम पिता परमेश्वर को प्यारी हो गई। अबोध बालक को लेकर के मैं दुखी रहता हूँ, और महल में दासी जो है और उस पुत्र का पालन पोषण करती है। किसी दिन जो है महल से सिंहासन के तरफ जाते हुए देखता है तो कहता है, पिताजी मेरी माँ कहाँ है? और इस बात को सुनने के बाद, सिंहासन पर बैठने के बाद मैं मूर्छित रहता हूँ। यह बालिक मेरे कर्म में विधाता क्या लिख दिया, और इस बालक के बचपन की माया ममता छूट गई। आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ रहा हूँ राजन, लेकिन आप बैठिए या सुनिए मेरी बात। अरे सुना हो राजन, सुना हो राजन, अरे मर जाई मैं कहाना अरे रे ही रजवाय राजन, अरे क्या नमून हो, अरे उन हो गले बाबो अरे जब पंडित यहाँ राजन, अरे राम महाले अरे सच सच पे दबा दे हम बतलाई राजन, आपके ही राज्य में ज्ञान पंडित है, 12 बरस आग और 5 जानता है राजन। उसको राज दरबार में बुलाइए। जब राजन वो पंडित आ जाएंगे तो आपको जो भी दिक्कत होगा, परेशानी होगा, हर एक चीज का हल कर देंगे राजन। क्या राजमंत्री, मेरे ही राज में ज्ञान मुनि पंडित और जो है कैलाशपुरी पर्वत के समीप रहते? हाँ राजन। वो 12 वर्ष आग और 5 की बात जानते हैं? हाँ राजन। उनको बुलवा लेने के बाद मेरी हर समस्या को हल कर सकते हैं? हाँ राजन। ठीक है राजमंत्री, इस बात को द्वारपाल से बोलो, महाराज का आदेश है, जिस रूप में हो जैसे ज्ञान मुनि पंडित को इस दरबार में बुलाया जाए। ठीक
है राजन। दौरपाल, हाँ सरकार। दौरपाल, महाराज का आदेश है कि उनके राज्य में ज्ञान मुनि पंडित है, जितना जल्द हो जाओ और ज्ञान मुनि पंडित को फौरन बुला कर लाओ। अब से जाइए सरकार। अजुबे हाँ अभी हाँ मैंने की अब्बे। हेलो 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 चीफ। हे द्वारपाल, जी सरकार। मैं सोचा हूँ आने जाने में विलम्ब होगा। उनका नंबर आपके पास है? नंबर नंबर है तो मोबाइल से लगा लो और बुलाने में बहुत सुविधा होगी। महाराज नंबर तो मेरे पास बहुत है गुरु महाराज का, लेकिन मैं जब भी उनके यहाँ जाता हूँ तो कहीं न कहीं करवाते रहता हूँ। हेलो। अरे बेवकूफ, हर एक इंसान के पास जीवन में कार्य होता है। जो मनुष्य के पास कोई कार्य न हो और मनुष्य के समान नहीं बल्कि पशु के समान उसको माना जाता है और देखा जाता है, और उसका स्थान पशु के ही समान होता है। द्वारपाल, ऐसा ही जय हो जय हो। द्वारपाल, ये बताओ हाँ सरकार। तुझे कितनी मोबाइल दी गई? सारे मोबाइल को बिक देते हो। अरे महाराज इस चार्ज में लगो नहीं है ना, भुला गए। हमेशा संभाल कर रखना जय चाहिए। जय 99 96 97